शिवपूजन झा क्या ये 72 लाख की चर्चा कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनके पक्ष में वोट गया है, वोट फॉर चेंज के लिए वोट हुआ है, ऐसा आपको जमीन पर दिखाई पड़ता है क्या? मुझे नहीं लगता है ऐसा है। उन्होंने एक पहलू तो बताया आपको कि 72 लाख जो है वोटर्स नए वो जुड़े। हेल्दी ट्रेंड है और बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। जब परसेंटेज की हम बात कर रहे थे तो उस वक्त भी मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था कि भाई वोटर लिस्ट के रिवीजन के बाद ये के प्रतिशत में इजाफा ये तो लाजमी है। लेकिन 72 लाख नए वोटर्स आए हैं, किस तबके के वोटर्स आए हैं, कैसे वोटर्स आए हैं? महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद है, आप अगर गौर करेंगे तो। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ठीक चुनाव की घोषणा के पहले ये 10 हज़ारिया स्कीम, और 10 हज़ारिया स्कीम किसके माध्यम से? तो जीविका दीदी के माध्यम से। जीविका दीदी कौन है? तो जीविका दीदी एक तरीके से ब्रिज है, किसके बीच? सरकार और आम आदमी के बीच। मैंने देखा है, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पर जीविका दीदियों ने कैसे महिलाओं को लगातार घर से बाहर निकाला और उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किया। तकरीबन हर जगह से आपके पास भी पंकज जी तस्वीर आ रही थी, हर जगह आपने देखा कि महिलाओं में कितनी जागरूकता थी, कितने उत्साह से वो मतदान कर रही थी। अब बड़ी बात यह है कि जिस महिला को एज अ डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार ने 2005 से डेवलप करना शुरू किया, चाहे पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, रिजर्वेशन की बात करें, या फिर आज पुलिस भर्ती में भी आप अगर देख रहे हैं तो किस हिसाब से महिलाएं उसमें आई हैं, और उसके बाद 10 हज़ार रुपया। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि 10 हज़ार में क्या होता है, लेकिन ये सोचिए कि कोई गरीब महिला, उसके अगर खाते में 10 हज़ार रुपए पहुंच रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना, वो लिक्विडिटी उसके पास पहुंच गई। मैं जिक्र कर रहा था, अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे भी संतोष सिंह जी। उनके उनके पास एक बहुत जबरदस्त केस स्टडी था जहां पर महिला ने बताया कि कुछ पटाखे खरीद लिए, कुछ दवा खरीद ली, लेकिन 5 हज़ार रुपए बचा करके उसने रखे हैं क्योंकि उससे उसको सिलाई की मशीन खरीदनी है। तो रोजगार सृजन छोटा मोटा ही सही, किसी ने चाय की दुकान लगाई। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रिजोनेंस हुआ है पूरे बिहार में। मैं आपको बताऊं तो बहुत पूरे बिहार में आप मान सकते हैं। अगर 1 करोड़ ही हम आंकड़ा मान लें तो 1 करोड़ आंकड़ा कितने वोटर्स को प्रभावित कर सकता है। बल्कि इस बार तो कई जगह पर ऐसे भी ट्रेंड देखने को आए कि महिलाओं ने इंडिपेंडेंट वोटिंग पैटर्न अपनाया। नॉट नेसेसरीली कि उनके हस्बैंड ने जो डिक्टेट किया उसी पे जाकर के उन्होंने जो है दबा दिया बटन। नहीं, ऐसी बात देखने को नहीं मिली क्योंकि ये 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 आपने जी। शिवपूजन जी कल कहा भी कि महिलाओं में वो पोटेंशियल है कि वो कास्ट बैरियर को ब्रेक कर सकती हैं। सवाल यही है। और मैं आपको बताऊं, संतोष सिंह जुड़ने वाले भी हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। उन्होंने हमें एक बात और बताई, जब जुड़ेंगे तो मैं उनसे बात ये पूछूंगा। डॉक्टर संजय कुमार, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। दरअसल वो बता रहे थे कि ये पहला चुनाव है जब महिलाओं की संख्या संख्या अगर आप देखेंगे संख्या वाइज भी, तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। और वो उस पे एक स्पेसिफिक डेटा लेकर के बात कर रहे थे, मैं बहुत जल्दी में था। पर सवाल फिर वही है कि 72 लाख नए वोटर्स, वोट फॉर चेंज आपको दिखाई पड़ता है क्या? तेजस्वी यादव जिस बात को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं, या एग्जिट पोल को गलत करने वाले लोग जो कह रहे हैं कि ये सारा फर्जी है, इसमें कोई दम नहीं है, पहले भी गलत हुआ है, 2015 की याद दिलाते हैं, आपको क्या लग रहा है? जिस वजह से 2015 का पोल गलत भी हुआ था, भास्कर पोल हो, अभी जो बता रहा भास्कर पोल, मैट्रिज, पीपुल्स पल्स, चाणक्य, सब लोग एनडीए को की सरकार बनवा रहे हैं। इसके गलत होने की वजह कोई आपको दिखाई पड़ती है? ठीक है, सीटों का अंतर हो सकता है, पर नीतीश कुमार को आप सत्ता से बाहर जाता हुआ देख पा रहे हैं, डॉक्टर संजय कुमार? देखिए, चूंकि 12 एजेंसियों का मैंने देखा है कि उनके अपने अपने, वो चाहे एग्जिट पोल हो या ओपिनियन पोल हो। कल तो चूंकि ओपिनियन पोल ही इन्होंने लिया होगा, एग्जिट पोल तो 6 बजे के बाद समाप्त हो गया होगा, तो कितना इनके पास करेक्ट डेटा है मैं नहीं कह सकता हूँ। दो चीजें हैं जो 15 से तुलना की जा रही है 25 की। हाँ, ठीक है, सैंपल साइज से चीजें प्रभावित होती हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सैंपल साइज का ये मतलब नहीं होता है कि हम लोग उसको उस रूप में देखें कि सैंपल साइज बिल्कुल गलत ही है। सैंपल साइज
से एक आकलन तो एक रुझान जिसको हम लोग कहते हैं रुझान तो मिल ही जाता है। और रह गई बात कि एक फैक्टर है महिला, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा, इस बार लाभार्थी वर्ग जो है वो चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे उनकी पेंशन की राशि 400 से बढ़ा करके 1100 रुपए कर दी गई हो, वो लाभार्थी वर्ग का भी अंदर में जिसको कहते हैं कि वो बज था, जिस रेजोनेंस की बात ये कर रहे हैं कि ग्राउंड पर वो रेजोनेंस था जो लाभार्थी वर्ग थे कि हाँ हमारे हिस्से में भी थोड़ी रोशनी आई है। यशवंत देशमुख का मैं देख रहा था फर्स्ट फेज का कि 8% महिलाओं ने अधिक वोट किया। तो बिहार का जो ये है, अगर जेंडर का ये, तो 53% मेल है और करीब वही 47% फीमेल है। लेकिन अगर 8% वोट उनका बढ़ा भी है तो जो नंबर्स जो यशवंत देशमुख बता रहे थे, वो बता रहे थे कि अब कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया होगा वो तो चूंकि ज्यादा स्टेटिस्टिक्स बेहतर बता सकते होंगे, कि 1,22,00,000 पुरुषों ने मतदान किया और 1,22,00,000 महिलाओं ने ही मतदान किया। मतलब नंबर्स दोनों के बराबर हैं, पुरुष के हों या महिलाओं के। तो महिलाओं की संख्या कम होने के बाद भी, परसेंटेज के बाद भी, अगर 1,22,00,000 महिलाओं ने मतदान किया है और ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो उनका क्लास जो भी हो महिलाओं का, लेकिन वो नीतीश कुमार के प्रति प्रो हैं। और बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जो जनरेशन पॉलिसी उनके लिए बनाई नीतीश कुमार ने 2005 से लगातार, साइकिल पोशाक से लेकर के पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन, रिजर्वेशन की जो बात है, डोमिसाइल, नौकरियों में आरक्षण 35% और ये 10,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये सारे फैक्टर्स को क्लब करते हुए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6-7 में जो महिला साइकिल और पोशाक लेकर के स्कूलों में पहुंची, वो महिला की उम्र 2025 में जब वो वोट कर रही है, तो आप कल्पना कीजिए कि वो उम्र उसकी वही करीब 32-33 होगी या वो 30 के करीब होगी, जिसका कि एक अलग इम्पैक्ट है। जो कहा जा रहा है ना कि युवा वोटर पिछली बार की तरह वो तेजस्वी के प्रति अधिक हैं और महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी कई सोशियोलॉजिस्ट से बात की और उन्होंने जो बताया, वो जमीन पर भी बताया, बाहर भी बताया कि जो नए वोटर हैं, जो युवा वोटर हैं, वो कुछ कास्ट के प्रति ज्यादा उनके अंदर में रिजिडिटी है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वो कास्ट से अलग हट करके और नहीं, ठीक है, उनका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और वही जो जेन जी की बात भयानक चल रही है और उसको अपने फेवर में देख रहे हैं आरजेडी के सपोर्टर्स या महागठबंधन में शामिल पार्टियां।